हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एटॉमिक हब। तो आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और एक नई शुरुआत हमारे जीवन में एक नई उम्मीद लाती है। तो इसी आशा के साथ हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां हम क्लास 9 तक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री हमारे 9 से मेनली केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं थोड़े से अच्छे लेवल में, मतलब केमिस्ट्री का जो वास्तविक रूप है वो हम क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th में हम बेसिकली 4 चैप्टर पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और तीसरा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम भी देते हैं। तो जो हमारा जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि बुक्स, कॉपीज, टेबल, या तो फिर कोई क्या क्या बोलते हैं, कोई प्लांट्स या फिर कोई एनिमल्स, वो सभी चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई है। मतलब बेसिकली इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें हैं, बेसिकली अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं, वो किस चीज़ से बनी है, वो बेसिक चीज़ क्या है। तो बेसिकली हम यहाँ पे मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है, एक्चुअली मैटर है क्या, और जितनी भी चीज़ें आसपास हैं वो इसी मैटर से बनी हुई है। मैटर जिसे हम मास से भी समझेंगे कि मैटर और मास में क्या फ़र्क है और दोनों में क्या रिलेशन है। और जो दूसरा चैप्टर है वो है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं या फिर मैटर जिससे कि डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें बनी हुई है, वो प्योर है या इम्प्योर है। मतलब जैसे कि यदि मैं इस मार्कर का एग्जांपल लूँ, तो ये मार्कर में केवल एक मैटर नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर मिल के ये एक मार्कर बना है। जैसे कि इसका जो नीव होता है ये किसी डिफरेंट मैटर्स बना है, और इसके ऊपर जो कलर किया हुआ है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ब्लैक कलर, वाइट कलर, तो ये किसी डिफरेंट मैटर से बना हुआ है। और इसके अंदर जो इंक फिल है वो भी किसी डिफरेंट मैटर से बना हुआ है। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है, उसमें क्या क्या मिलावट है, हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये सब सारी चीज़ें हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं। और जो चैप्टर 3 है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट बनाता है, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे हम केमिस्ट्री जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज़ होता है एटम्स, और एटम्स बहुत सारे एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जो केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक, सबसे छोटा कण जो है, जो सबसे छोटा पार्ट है, वो एटम्स। तो पूरे एटम्स, जब हम एटम्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, तभी हम केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, मतलब पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो ये जब तक हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम वो सब चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली चैप्टर 3 में हम वही एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अच्छे से समझेंगे कि आखिर वो है क्या, एटम बेसिकली किस चीज़ से बना हुआ है। और इसी का थोड़ा सा डीप लेवल में पढ़ते हैं हम लोग। जो 4th चैप्टर है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ पे हम एटम के अंदर घुस जाएंगे। तो एटम्स के अंदर कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बेसिकली एटम्स के अंदर होती है। तो चैप्टर 4 में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एटम्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने पहले चैप्टर से, मैटर इन आवर सराउंडिंग से। यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली कितने टॉपिक्स हैं और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है, तो बेसिकली इस चैप्टर को हमने 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब हमारा जो मैटर होता है उसका फिजिकल स्टेट क्या है। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप का फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट टाइप्स। तो 3 टाइप का फिजिकल स्टेट होता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा होता है गैसियस स्टेट। तो ये 3 टाइप का बेसिकली हमारे पास फिजिकल स्टेट होता है, जो जनरली हम पढ़ते हैं क्लास 9-10 लेवल पे। तो हम ये पहले सेक्शन में यही पढ़ने वाले हैं कि जो मैटर होता है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है, और वो कितने टाइप्स का है। तो इस पे हम लोग 2 टाइप क्या बोलते हैं, 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना रहता है, जिसे पार्टिकल्स को हम बाद में नाम देंगे एटम्स। और जो दूसरा पार्ट है वो है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर।
तो जो दूसरा पार्ट है उस पे हम लोग ये देखेंगे कि वो जो मैटर जिससे बना है पार्टिकल से वो कितना छोटा है। और जो दूसरा पार्ट है वह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर का जो पार्टिकल्स है उसका क्या क्या खूबी है। तो जैसे पहला खासियत है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो मैटर है और जो जिससे वो बना है पार्टिकल से, तो दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है। और जो दूसरा पॉइंट है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो जो पार्टिकल्स है मैटर का वो कंटिन्यूसली मोशन आता है, वो हमेशा हिलते रहता है, मूव करते रहता है। और जो तीसरा पार्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो जैसे हम क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, तो उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि दुनिया का कोई भी दो चीज़ जिसके पास मास हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ भी जो मैटर है जो कि पार्टिकल से बना है वो उसमें भी कुछ मास है, तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और जो थर्ड सेक्शन है जो स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, जो कि यही जो मैंने बताया अभी फिजिकल स्टेट के टाइप्स क्या क्या है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये तीन चीज़ पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम उसी तरह लिक्विड का और गैसियस स्टेट का। और जो फोर्थ सेक्शन है वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो जो मैटर होता है क्या वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है। जैसे कि अगर कोई मैटर सॉलिड है तो क्या वो लिक्विड में जा सकता है, और यदि वो लिक्विड में है तो क्या वो गैसियस स्टेट में जा सकता है, या तो फिर अगर वो गैसियस स्टेट में है तो क्या वापस वो सॉलिड में जा सकता है, या तो फिर या अगर वो लिक्विड में है तो क्या वापस वो सॉलिड में जा सकता है। या तो कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, जैसे कि कैम्फर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे प्रोसेस भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वेपोराइजेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। तो हम ये सब चीज़ के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं जब ये टॉपिक को हम डील करेंगे। और जो लास्ट पार्ट है वो है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन का बेसिकली मतलब ये है कि जब हम किसी लिक्विड स्टेट में अगर हीट देते हैं तब वो गैसियस स्टेट में बदल के वो इन्वायरमेंट में मिल जाता है। तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। सॉरी, मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया। ये जो फोर्थ पॉइंट है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इसमें हम दो सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तब उसके फिजिकल स्टेट में क्या चेंज आएगा। और जो दूसरा है वो क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कम या ज़्यादा करेंगे तो उसमें क्या चेंज आएगा। जैसे कि यदि हम गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दें, तो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर लगाएं तो वो गैसियस से लिक्विड में बदल जाता है। तो यही सब चीज़ के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। और जो आखिरी है जिसका नाम है इवापोरेशन, इसमें जैसे कि मैंने अभी बताया कि यदि कोई लिक्विड है उसको अगर हम हीट करते हैं या तो फिर उसे हम अगर एनर्जी देते हैं तब वो गैसियस फॉर्म में बदल के वो इन्वायरमेंट में मिल जाता है। तो यहाँ पे हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, मतलब क्या क्या वो फैक्टर है जो इवापोरेशन को रेट को घटाता बढ़ाता है या फिर उसको ऑल्टर करता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। अब हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि इवापोरेशन के कारण कूलिंग कैसे होता है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जो घड़ा का पानी होता है वो ठंडा होता है, चूँकि हम उसमें गर्म पानी डालते हैं, थोड़ा सा वार्म वाटर रहता है जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रहता है, लेकिन जब वो घड़े में डालते हैं उस पानी को हम, तब वो कुछ घंटों बाद वो पानी पहले के मुताबिक थोड़ा ठंडा होता है। तो इसमें भी हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो बेसिकली ये था हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कि हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मैं इस चैप्टर को पूरे 4 लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले लेक्चर में हम यहाँ तक बात करने वाले हैं। पहला फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बेसिकली ये दो टॉपिक हम पहले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, और फिर एक लेक्चर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और तीसरा लेक्चर जो आएगा वो आएगा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, और जो चौथा और आखिरी लेक्चर आएगा वो इवापोरेशन के बारे में आएगा। और इस चैप्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ दिए हैं, तो मैं वो सारे एक्टिविटीज़ को अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ लेक्चर में, उसको मैं अलग से एक अलग वीडियो में डाल के सभी एक्टिविटीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले इस टॉपिक पे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में।
तो हम सभी लोग हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। फाइनली अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले ये मैंने आप सभी को बता दिया। तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग होता है मैटर वर्ड से। मैटर, मैटर क्या है? अगर हम बात करें मैटर क्या है, तो मैटर को अगर सिंपल भाषा में हम बोलें तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर जो होता है वो हर एक चीज़ जिसके पास कुछ मास हो और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे कि ये पेन, जैसे कि ये मार्कर, ये सब को विजिबल है तो इसका कुछ ना कुछ मास है और ये एयर में कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या है? एक मैटर है। ठीक है। अब ये हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो कॉपीज़ हो, ये सभी चीज़ें मैटर से बनी हुई है, किसी न किसी टाइप के मैटर से बनी हुई है। और इन सभी का कुछ ना कुछ मास है और ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमारे एयर में। ठीक है। तो जैसे मैटर शब्द आया, तो जैसे जो हमारे जो ओल्ड फिलोसोफर जो हमारे थे, उनका कहना था कि ये जो हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो पंचतंत्र से बनी हुई है। पंचतंत्र, ठीक है, वो पंचतंत्र से बनी हुई है। और वो पंचतंत्र क्या थे? मतलब 5 तंत्र। जैसे क्या था? हवा मतलब एयर, हवा, पानी, वाटर। उसके बाद क्या था? आग मतलब फायर। उसके बाद स्काई, उसके बाद अर्थ। मतलब हमारे सराउंडिंग जो आसपास जो कुछ भी है, यही 5 चीज़ों से, यही 5 तंत्रों से बना हुआ है। यही हमारे ओल्ड फिलोसोफर्स का मानना था। लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने जब कुछ रिसर्च किया, अध्ययन किया, जब उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी आई, जब उन्होंने स्टडी किया, तब उन्हें पता चला कि मैटर को बेसिकली हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, मतलब 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से और एक उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ से। और हम इस चैप्टर में केवल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ही बारे में बात करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हम आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। तो बेसिकली क्या था कि जो पुराने फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, वो बेसिकली 5 तंत्र से बना हुआ है। एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए, जब उन्होंने अर्थ को स्टडी किया, आसपास के मैटर को स्टडी किया, तो उन्हें पता चला कि हम मैटर को हम दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज से और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो अब हम बात करने वाले हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर है उसका फिज़िकल नेचर क्या है, मतलब किस चीज़ से बना हुआ है। तो मैटर जो है वो बना हुआ है, तो हम लिखेंगे मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो जो पहले के साइंटिस्ट थे, उनका मानना था कि जो मैटर है वो एक कंटिन्यूअस ब्लॉक्स का बना हुआ है, इस टाइप का ब्लॉक्स का बना हुआ है। मतलब उनका मानना था कि मैटर एक टाइप का ब्लॉक से बना हुआ है, जो कि एक के बाद एक जुड़ता गया है। लेकिन जैसे जैसे स्टडी होता गया और भी साइंटिस्ट इसके बारे में बात और रिसर्च करने लगे, तो उन्हें पता चला कि ये जो मैटर है वो एक वुड का ब्लॉक नहीं है, बल्कि जो सैंड का पार्टिकल्स है, जैसे बहुत छोटे, जैसे सैंड आप सभी ने देखा होगा कि सैंड बहुत छोटा छोटा होता है। तो इसी तरह जो मैटर है वो भी इस स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसका तुलना उन्होंने सैंड से किया है। जैसे सैंड छोटा छोटा होता है, वैसे ही मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मतलब जिससे मैटर बना हुआ है, उसकी क्या क्या खूबी है। तो बेसिकली पार्टिकल मतलब है क्या भाई, अगर इससे आसान भाषा में समझे तो मान लो ये एक मार्कर है, ठीक है, मान लो ये एक मार्कर है, ठीक है, मान लो ये एक मार्कर है, या तो फिर चलो मान लो ये कैंडल है, ठीक है, कैंडल है। तो ये कैंडल है, इस पूरे कैंडल को बोला गया है मैटर।
ठीक है, मान लो कैंडल एक मैटर है। अब ये जो कैंडल है इसमें बहुत छोटे 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 छोटे, कैंडल तो वैक्स का बना रहता है, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल के, ये मिल के, यहाँ तो मैं बहुत बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि जो हम अपने आँख से देख नहीं सकते हैं। तो बहुत इनफाइनाइट पार्टिकल्स मिल के ये एक मैटर बना है। मैटर मतलब ये कैंडल बना है। तो पार्टिकल्स का सिंपल मतलब ये कि बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स मिल के मैटर बना है। तो अब ये छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है, ये जो टाइनी पार्टिकल्स है जिससे मैटर बना है, उसका कुछ खासियत है। अब हेडिंग डालते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये जो पार्टिकल्स है मैटर का, उसका क्या क्या खूबी है। दोस्तों सबसे पहले तो खूबी यही कि वो बहुत छोटा होता है। पहला खूबी क्या है कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, या फिर दे आर वेरी टाइनी, दे आर वेरी टाइनी, मतलब वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, जिसे हम देख भी नहीं सकते। और जो दूसरा है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूस मोशन में रहता है, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है रैंडमली, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। और यदि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर रहा है। मतलब अगर कोई मैटर के अंदर पार्टिकल है, ऑफकोर्स अगर मैटर है तो पार्टिकल भी होगा, तो उसका जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूस मोशन में रहता है और वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास होता है, क्योंकि वो रैंडम मोशन में रहता है और वो हर समय मूव करते रहता है। और तीसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है, वो मान लो एक पार्टिकल्स यहाँ है, एक पार्टिकल्स यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है। अगर मान लो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस नहीं होता तो ये क्या फ्रीली मूव कर पाते हैं यहाँ वहाँ, या क्या ये कंटिन्यूस मोशन में रह पाते हैं। इसको समझने के लिए एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है कि यदि हम अपने हाथ को हवा में फ्रीली ऐसे फैलाएं तो हम मूव कर पा रहे हैं क्योंकि जो एयर है इसमें भी कुछ पार्टिकल्स है और वो पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस है कि हम अपने हाथ को फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। अगर यही हाथ हम पानी में, अगर एक पानी से भरा हुआ बाल्टी में अगर हम अपने हाथ को मूव करें तो हमें मूव करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मतलब मूव कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि एयर से ज़्यादा, जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे ज़्यादा क्लोज में वाटर के पार्टिकल्स रहते हैं, इसीलिए हमें एयर के कंपैरिजन में वाटर में थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस या फिर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होता है। और जो तीसरा, जब हम सॉलिड का बात करते हैं, यदि हम एक लकड़ी में अपना हाथ को मूव करने की कोशिश करें तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए हम वहाँ पे फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि जो मैटर होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। और जो चौथा पॉइंट है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे क्लास 9th के फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे बेसिकली एक लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला है F = G m1m2/r²। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि कोई भी दो मास या फिर कोई भी दो बॉडी जिसका पास मास हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट
करता है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब यही है कि कोई भी दो पार्टिकल हो जिसके पास मास हो या फिर कोई भी दो बॉडी हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता ही करता है। तो यहाँ भी जो मैटर के अंदर भी तो पार्टिकल्स है, उसका भी तो कुछ मास है, तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो यही चौथे पॉइंट का सिंपल मतलब है कि पार्टिकल्स और मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो यही बेसिकली 4 पॉइंट हैं जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स और मैटर के बारे में हमें बताती है। पहला क्या है कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटा है, जिसे हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, वो बहुत छोटे होते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है वो पार्टिकल्स और मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है एक रैंडम मोशन में, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। और यदि कोई बॉडी या कोई पार्टिकल अगर कंटिन्यूस मोशन में है, वो मूव कर रहा है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है। क्योंकि जैसे ये पार्टिकल है उसके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा, ठीक है, मास है, और वो मूव भी कर रहा है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ स्पीड होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास होगा, 12 mv², उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होता है, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे एयर में हम अपने हाथ को फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन जो वही चीज़ जब हम पानी में करते हैं तो पानी में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होता है। और यदि किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हम अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करें तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। और जो चौथा पॉइंट है वो पार्टिकल्स और मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी दो पार्टिकल हो जिसके पास मास हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो ये था बेसिकली हमारा पहला लेक्चर, जहाँ पे हमने चैप्टर को स्टार्ट किया और बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया और 2 टॉपिक हमने पढ़ भी लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार अपने एनसीईआरटी को रीड करें, और यदि कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आप सभी लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।